एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी की कच्ची झोपड़ी में श्यामलाल अपनी पत्नी गीता और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। श्यामलाल जंगल से लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन अब बीमारी की वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और घर की गरीबी भी बढ़ती जा रही थी। माँ, बाबा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई। सुबह जब मैं गया था तब भी बाबा ऐसे ही लेटे हुए थे। अब तो उनकी हालत और भी खराब लग रही है। नहीं बेटा, बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है इन्होंने। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे गीता, इतनी चिंता मत कर। 2 दिन आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। बाबा, आप हर बार यही कहते हो, लेकिन इस बार आपकी हालत देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी कई दिनों से डॉक्टर को बुलाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन ये मेरी बात सुनते ही नहीं। डॉक्टर को बुलाने में पैसे लगते हैं गीता। घर की हालत तुम दोनों से छिपी नहीं है। बाबा, पैसों की चिंता मत करो, पहले आपकी तबीयत जरूरी है। मैं अभी रामचंद्र काका को बुला कर लाता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी जा, शायद डॉक्टर कोई अच्छा इलाज बता दे। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें तसल्ली मिले तो रामचंद्र को बुला ला। अपने पिता की हालत देखकर अर्जुन और देर नहीं करता। वो तुरंत रामचंद्र काका को बुलाने के लिए घर से निकल पड़ता है। कुछ ही देर में अर्जुन रामचंद्र काका के घर पहुंच गया। रामचंद्र काका अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। अर्जुन के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रामचंद्र काका, जल्दी चलिए ना, बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। सुबह से तेज बुखार है और अब तो वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहे। माँ भी बहुत परेशान है। मुझे डर लग रहा है काका, आप चलकर एक बार बाबा को देख लीजिए। अरे बेटा, घबरा मत, मैं अभी चलता हूँ। पहले जरा सांस तो ले ले। तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? काका, बाबा को मैंने कभी इतनी खराब हालत में नहीं देखा, इसलिए मैं बहुत डर गया हूँ। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर। मैं अपना बैग लेकर अभी तेरे साथ चलता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर रामचंद्र काका तुरंत अपना बैग उठाकर उसके साथ चल पड़े। अर्जुन को बस अपने पिता की चिंता सता रही थी। रामचंद्र काका ने श्यामलाल की अच्छी तरह जांच की। जांच पूरी होने के बाद अर्जुन और गीता की नजरें बस रामचंद्र काका की जवाब का इंतजार कर रही थीं। अर्जुन बेटा, सबसे पहले तुम घबराना बिल्कुल मत। श्यामलाल को सिर्फ तेज बुखार है। समय पर दवाई और थोड़ा आराम मिल जाएगा तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। सच कह रहे हैं काका? बाबा को कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस दवाई समय पर देनी होगी और इनका पूरा ध्यान रखना होगा। हाँ, दवाइयों का खर्च थोड़ा ज्यादा आएगा, करीब 1 से 2 हजार रुपए लग सकते हैं। काका, चाहे दवाई में 2,000 रुपए लगे या 5,000, मैं अपने बाबा के इलाज में कोई कमी नहीं आने दूंगा। चाहे मुझे दिन रात जंगल में लकड़ियां ही क्यों ना काटनी पड़े, लेकिन मैं हर हाल में दवाई लेकर आऊंगा। शाबाश बेटा, यही हिम्मत बनाए रखना। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी मेहनत और सेवा से श्यामलाल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद काका, आप समय पर हमारे घर आ गए। आपकी बात सुनकर हमारे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया, नहीं तो माँ और मैं दोनों बहुत घबरा गए थे। काका, अब आप अपने जांच के कितने पैसे हुए वो भी बता दीजिए, मैं आपके पैसे चुका देता हूँ। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने गांव के लोगों से जांच के पैसे नहीं लेता। तुम उन पैसों को संभाल कर रखो और श्यामलाल की दवाई ले आना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। काका, आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही गांव के लोगों की सेवा करते रहें। खुश रहो बेटा, मुझे किसी धन्यवाद की जरूरत नहीं है। अगर सच में मेरा सम्मान करना चाहते हो तो श्यामलाल का अच्छे से ध्यान रखना और दवाई समय पर दिला देना। रामचंद्र काका,
आपने बिना किसी स्वार्थ के हमारी इतनी मदद की। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कोई भी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बुला लेना। रामचंद्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आकर मेरा हौसला बढ़ा दिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अरे श्यामलाल, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस आराम करो और दवाई समय पर लेते रहना। कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इतना कहकर रामचंद्र काका वहां से चले गए। लेकिन अब अर्जुन के सामने सबसे बड़ी चिंता थी अपने पिता की दवाई के लिए पैसों का इंतजाम करना। माँ, अब मैं जंगल के लिए निकलता हूँ। जितनी जल्दी मेहनत करूंगा उतनी जल्दी बाबा की दवाई के पैसे जुटा पाऊंगा। आप बाबा का ध्यान रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज खाली हाथ वापस ना आऊं। बेटा, अपना भी ध्यान रखना। जंगल में आराम से काम करना। जरूरत से ज्यादा खुद पर जोर मत डालना। आप चिंता मत कीजिए माँ। जब तक बाबा की दवाई के पैसे नहीं जुटा लेता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। बेटा, अपना ख्याल रखना। मेरे लिए खुद को तकलीफ मत देना। भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। बाबा, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। मैं शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगा। आप बस आराम कीजिए और माँ की बात मानते रहिए। जब तक मैं हूँ आपके इलाज में कोई कमी नहीं आने दूंगा। इतना कहकर अर्जुन कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके मन में बस अपने पिता की दवाई के पैसों की चिंता थी। अर्जुन तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ रहा था। रास्ते भर उसके मन में कई बातें चल रही थीं, लेकिन उसकी मंजिल सिर्फ एक थी, जितनी जल्दी हो सके अपने पिता के लिए पैसों का इंतजाम करना। चलते चलते अर्जुन जंगल के अंदर पहुंच गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और सूखी लकड़ियां तलाशने लगा। तभी उसकी नजर लकड़ियों की एक बड़े गट्ठे पर पड़ी। वाह, मुझे तो लकड़ियों का गट्ठा मिल गया। अब इन्हें अच्छे से काट देता हूँ, फिर जल्दी से गांव जाकर बेच दूंगा। उम्मीद है आज बाबा की दवाई के लिए पैसे जुट जाएंगे। अर्जुन अपनी पूरी ताकत से सूखे लकड़ी के गट्टों को काटने में लगा हुआ था। कुल्हाड़ी की हर चोट के साथ लकड़ियां छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती जा रही थीं, लेकिन अर्जुन बिना रुके लगातार मेहनत करता रहा। काफी देर तक मेहनत करने के बाद अर्जुन ने सारी लकड़ियां एक जगह इकट्ठा की। फिर उन्हें अच्छी तरह बांधकर गांव ले जाने की तैयारी करने लगा। हे भगवान, आज मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। बस इतनी कमाई हो जाए कि बाबा की दवाई ले सकूं। मैं और मेहनत करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन बाबा को जल्द से जल्द ठीक करना चाहता हूं। लकड़ियों का गट्ठर कंधे पर उठाकर अर्जुन गांव की ओर चल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि आज की मेहनत से कुछ पैसे मिल जाएंगे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाम होते होते अर्जुन लकड़ियों का गट्ठर लेकर सेठ की दुकान पर पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि आज की मेहनत से कुछ पैसे मिल जाएंगे। नमस्ते सेठ जी, आज मैं ये लकड़ियां दूर जंगल से बड़ी मेहनत करके लाया हूँ। इन्हें काटने में पूरा दिन लग गया। अगर आपको ठीक लगे तो कृपया इन्हें खरीद लीजिए। मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। अरे बेटा, ये लकड़ियां तो देखने में काफी अच्छी लग रही हैं। सूखी भी हैं और काफी मजबूत भी। लगता है इन्हें काटने में तुम्हें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी होगी। जी सेठ जी, सुबह से जंगल में मेहनत कर रहा था। बड़ी मुश्किल से ये लकड़ियां इकट्ठी करके लाया हूँ। अच्छा किया बेटा। एक काम करते हैं, मैं ये सारी लकड़ियां खरीद लेता हूँ। अब बताओ, इनके कितने पैसे लोगे? धन्यवाद सेठ जी। सच कहूं तो आज मैं ये लकड़ियां सिर्फ बेचने के लिए नहीं लाया हूं, बल्कि बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने दवाई लिखी है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर आपको ये लकड़ियां पसंद आई हैं तो इनकी अच्छी कीमत दे दीजिए।
आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। बेटा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे तुम्हारी मजबूरी समझ में आ गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मेहनत की पूरी कदर करूंगा। ये लकड़ियां सच में अच्छी हैं। मैं तुम्हें इनकी सही कीमत दूंगा ताकि तुम्हें अपने बाबा की दवाई लेने में परेशानी ना हो। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मजबूरी समझी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इन पैसों से मैं सबसे पहले बाबा की दवाई लेकर घर जाऊंगा। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और आपकी हर मनोकामना पूरी करे। लो बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। इसे संभाल कर रखो और सबसे पहले अपने बाबा की दवाई ले लेना। धन्यवाद सेठ जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मैं अभी बाबा की दवाई लेने जाता हूँ। सेठ से मेहनत की कमाई लेकर अर्जुन खुशी खुशी वहां से निकल पड़ा। अब उसके कदम सीधे दवाई की दुकान की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में अर्जुन अपने गांव के छोटे से मेडिकल स्टोर पर पहुंच गया। अब उसे बस अपने बाबा की दवाई लेकर जल्द से जल्द घर लौटना था। नमस्ते भैया, मुझे बाबा के लिए दवाई चाहिए। कृपया जल्दी से दवाई दे दीजिए। उन्हें तेज बुखार है और समय पर दवाई देना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, चिंता मत करो, मैं अभी दवाई निकाल देता हूँ। ये दवाई समय पर देना और बीच में बंद मत करना। अगर समय पर दवाई मिलती रही तो बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा। धन्यवाद भैया, मैं बाबा को समय पर हर दवाई दूंगा। बस जल्दी से दवाई दे दीजिए, मैं बिना देर किए घर पहुंचना चाहता हूँ। दवाई लेकर अर्जुन बिना देर किए घर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर सुकून था कि अब उसके बाबा का इलाज समय पर शुरू हो सकेगा। कुछ ही देर में अर्जुन दवाई लेकर अपने घर पहुंच गया। गीता और श्यामलाल उसकी राह ही देख रहे थे। माँ, बाबा, मैं दवाई लेकर आ गया हूँ। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाबा, आज से आप समय पर दवाई लेंगे और जल्द ही पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आज तुमने जिस तरह अपने बाबा के लिए मेहनत की है, उसे देखकर मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। अब जल्दी से दवाई दे दो ताकि तुम्हारे बाबा को आराम मिल सके। अर्जुन, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम जैसा बेटा हर किसी को नहीं मिलता। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बाबा, आप ऐसा मत कहिए। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अब आप समय पर दवाई लीजिए और पूरा आराम कीजिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि माता पिता की सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। जो संतान अपने माता पिता का साथ हर मुश्किल में निभाती है, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।